आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आपदा प्रवर्तन यानी कि सामाजिक विज्ञान के बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। स्टूडेंट जितने भी प्रश्नों के आंसर आपको पता हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि आपको आंसर याद हो सके। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी भूकंप। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आतंकवाद। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आतंकवाद। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, आतंकवाद। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ए समुद्र में भूकंप का आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी द्वीप पर भूकंप का आना और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर देखेंगे समुद्र में भूकंप का आना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछ रहा है भूकंप किस प्रकार की आपदा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछता है बच्चों कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ए वायुमंडलीय, बी जलीय, सी प्राकृतिक और डी महामारी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। चलिए स्टूडेंट आंसर बताएंगे कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ए सिस्मोग्राफ, बी फोकस, सी रिक्टर स्केल और डी सुनामी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा रिक्टर स्केल। तो सभी स्टूडेंट इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए बाढ़, बी हिंसा, सी भूकंप और डी सुखाड़। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि हिंसा यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ए समुद्र में भूकंप का आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी द्वीप पर भूकंप का आना, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप का आना। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। आंसर बताएंगे बच्चों कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ए प्राकृतिक, बी मानव जनित, सी वायुमंडलीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर क्या है? आपका इस प्रश्न का आंसर होगा कि यह एक मानव जनित आपदा थी। तो सभी स्टूडेंट इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी भूकंप। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
कि आतंकवाद यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बिहार में भूकंप कब आया था। वीवीआई क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर याद रख लीजिएगा। ए 1934, बी 1904, सी 2008 और डी 1947। तो आंसर होगा कि यह 1934 में आया था। तो सभी स्टूडेंट इसे याद रख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ आज की क्लास के ये सभी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास बहुत जल्द आप सभी बच्चों को पढ़ाई जाएगी, पर उससे पहले सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। और जितने भी प्रश्न हमने और भी सब्जेक्ट के पढ़ाए हैं उन सभी को भी आप जल्दी से याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।